India is Indira. And Indira is India. अगर आप फर्स्ट हाफ देख लेंगे तो आपका मन अपने आप करेगा कि मैं सेकंड हाफ देखूं। कंगना रनावत की एक्टिंग कैसी है? तो अपने आप अच्छी है, उसमें कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। ये एक्टिंग की ठीक थी बट कहानी का थोड़ा सा उतना मज़ा नहीं आया। अच्छी थी, एवरेज थी। हाँ जी। आपको कैसी लगी? हमें भी एवरेज ही लगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी होला पे और मैं हूं आपके साथ रागिनी। 2 सालों के लंबे इंतजार के बाद बिग स्क्रीन पर इमरजेंसी फिल्म जो है वो रिलीज हो चुकी है और लखनऊ की जनता का इस मूवी को लेकर क्या रिएक्शन है, आइए आपको दिखाते हैं। कैसी लगी इमरजेंसी? बहुत बढ़िया फिल्म है। स्टोरी इस स्टोरी में बेसिकली जितने हमारे 1929 से लेकर और 1984 तक के जितने भी इवेंट्स हैं, चाहे वो इंदिरा जी की हत्या रही हो, चाहे संजय गांधी जी की हत्या रही हो, लाल बहादुर शास्त्री की हत्या रही हो, या जो भी वार हुए हैं सबको दिखाया गया है। फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन सा इम्पैक्टफुल है या इंटरेस्टिंग है? नहीं, फर्स्ट हाफ जो है ना वो ऐसा है ना कि उसने जो है सेकंड हाफ को जोड़ने का काम किया है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट हाफ देख लेंगे तो आपका मन अपने आप करेगा कि मैं सेकंड हाफ देखूं। कंगना रनावत की एक्टिंग कैसी है? तो अपने आप अच्छी है, उसमें कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। 2 साल कंट्रोवर्सी में रही ये मूवी और 2 साल बाद अब बिग स्क्रीन पर इसको रिलीज़ किया गया है आज। तो लोगों ने कहा कि प्रोपेगेंडा है, क्या लगा आपको देखकर? नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लगा, क्योंकि उसमें इंदिरा जी का जो कैरेक्टर दिखाया गया है वो बेसिकली कहीं से निगेटिव नहीं दिखाया गया। जो कैरेक्टर दिखाया भी गया निगेटिव वो संजय जी का दिखाया गया है। तो मैं तो संजय गांधी का। हाँ, मैं तो यही कहूँगा कि जो भी है ऐसा कुछ नहीं है, ना तो कोई इसमें पॉलिटिकल इशू होना चाहिए, जबकि कंगना जी इस समय बीजेपी की हैं। पंजाब में बैन कर दी गई है लेकिन मूवी, अब इसके बारे में मुझे कहा जा रहा है कि जो भी थिएटर्स हैं वो इस मूवी को ना दिखाएं अपने यहाँ। नहीं, अब ऐसा तो हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, ना इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता है। और बाकी मैं इस फिल्म में एक किरदार है जगजीवन राम जी का, जो सतीश कौशिक जी ने किया है। सतीश कौशिक जी हमें लगता है नहीं हैं हमारे बीच में, पिछले दो साल हो गए शायद उनको ख़त्म हुए। कागज 2 उनकी फिल्म थी जिसमें मैंने भी काम किया था। अच्छा, और आप भी एक्टर हैं मतलब? जी, मैं भी एक्टर हूँ। तो क्या नाम है आपका? अखिलेश गुप्ता नाम है। और तो मुझे लगता था कि ये पता नहीं उनकी कोई फिल्म आएगी नहीं, लेकिन ये उनकी हमें लगता है ये लास्ट फिल्म थी, तो उनके लिए मैं बहुत। बाकी और किरदार जो हैं, श्रेयस तलपड़े हैं, अनुपम खेर हैं, उनकी एक्टिंग कैसी रही? नहीं, अनुपम खेर जी की तो एक्टिंग अच्छी है ही, और श्रेयस तलपड़े ने भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का कैरेक्टर निभाया है, लेकिन Impactful नहीं लग रहा है उतना अच्छा नहीं है। कितनी रेटिंग देंगे? रेटिंग फिल्म की स्टोरी पे अगर हम जाएं, जिस हिसाब से स्टोरी को डिज़ाइन किया गया है, तो मैं तो 10 में से 8 नंबर देना चाहूँगा फिल्म को। कैसी लगी मूवी? मैम बहुत अच्छी मूवी है, इसमें कंगना रनावत की एक्टिंग बहुत बहुत बढ़िया है। कहा जा रहा है कि बीजेपी सांसद हैं कंगना रनावत और 2 सालों से काफ़ी विवादों में रही है, उसके बाद इसको रिलीज़ किया गया है, तो प्रोपेगेंडा लगा क्या आपको ऐसा? नहीं मैम, पॉलिटिक्स को अगर साइड रख के देखें तो बेस्ट पिक्चर है अभी तो पूरी पॉलिटिक्स पे ही है ना लेकिन। मैम। बट जो अभी ये बीजेपी और कांग्रेस को लेकर अगर देखा जाए तो साइड रखते हैं उसको। कांग्रेस का कहना है, मतलब विपक्षी जितनी पार्टियां हैं उनका कहना है कि इंदिरा गांधी के जो कैरेक्टर है, इंदिरा गांधी को उसमें निगेटिव दिखाया गया। आपको देखकर कैसा लगा? मैम ऐसा नहीं है, नेगेटिव वो पूरी पिक्चर में नहीं है, जो रियल फैक्ट है वो उस पिक्चर में दिखाया गया है। कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? मैम 10/8। कैसी लगी मूवी? मूवी सो थी, कुछ खास नहीं थी। आपको कैसी लगी? एवरेज कह सकते हैं, बहुत अच्छी नहीं लगी। कंगना रनावत की एक्टिंग कैसे लगी? काफ़ी टाइम बाद वो स्क्रीन पर दिखी है। उनकी एक्टिंग ठीक थी, मतलब जैसी रहती है एक्टिंग उनकी ठीक थी, बट कहानी का थोड़ा सा उतना मज़ा नहीं आया। प्रोपेगेंडा लगा क्या? स्टोरी कुछ इंटरेस्टिंग नहीं थी, मतलब सो ही लगी, ऐसी कुछ खास नहीं थी। एक्टिंग तो उस ठीक ही की थी। एक्टिंग ठीक ही थी। 2 सालों के बाद ये फिल्म जो है रिलीज़ हुई है बिग स्क्रीन पर, काफ़ी विवादों में भी रही कि प्रोपेगेंडा है बीजेपी का, क्योंकि खुद कंगना रनावत बीजेपी सांसद है और इंदिरा गांधी का रोल उन्होंने किया। नेगेटिव रोल था या एज इट इज़ दिखाया? रोल लगभग वैसा ही था, पर कुछ चीज़ें जो थी ऑड थी, जैसे कि उसमें संसद में अटल बिहारी वाजपेयी जी का गाना गाना, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ऑड लगी उसमें। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी की आपने बात करी, श्रेयस तलपड़े ने उसमें अटल बिहारी वाजपेयी का रोल किया है, कितना इम्पैक्टफुल लगा या फिर वो उस किरदार को निभा पाया या नहीं? इसमें देखा जाए तो रोल सिर्फ जो मतलब कि जो एक्टिंग का और रोल का जो पूरा वो
फोकस था सिर्फ इंदिरा मतलब कि उन पे था, कंगना रनौत पे, और सारे जो कैरेक्टर्स थे उनको थोड़ा सा कम दिखाया गया है। कितना रेटिंग देंगी आउट ऑफ 5? 3 दे सकते हैं। 3 दे सकते हैं आप? 2। कैसी लगी फिल्म? अच्छी थी, एवरेज। एवरेज थी? हाँ जी, आपको कैसी लगी? हमें भी एवरेज ही लगी, बट अबाउट कंगना रनौत पर्सनालिटी इट्स ब्रिलियंट। कंगना रनावत को काफ़ी पसंद किया, लेकिन देखा जाए तो ये फिल्म काफ़ी विवादों में थी और इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा विरोध कर रही थी। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी को के लिए नैरेटिव सेट किया गया है, बीजेपी ने नैरेटिव सेट किया और उनको नेगेटिव दिखाने के लिए मूवी बनाई जा रही है। क्या ऐसा लगा देखकर कि उनको नेगेटिव दिखाया गया है? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं लगा। देखिए थोड़ी बहुत तो उसमें एड ऑन तो करते हैं लोग, अगर मूवीज़ बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो एड ऑन करेंगे ही। पॉलिटिक्स को अगर साइड कर दिया जाए तो ओवरऑल मूवी कैसी रही? मूवी सही थी। कंगना रनौत की एक्टिंग काफ़ी अच्छी लगी उसमें, कह सकते हैं वो काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस भी हैं, उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी लगी, बिल्कुल नेचुरल लगी वो। मूवी प्रोपेगेंडा लगी कि बीजेपी की तरफ से बनाई गई है या कांग्रेस की तरफ से? एक अगर हम पॉलिटिक्स को हटा दें दैन इट्स ओके नाउ। कितने पॉइंट्स देंगी, आई मीन रिव्यू क्या स्टार्स देंगी कि आउट ऑफ 5 आउट ऑफ 10? 3.5 4। एवरेज लगी है 4 देंगी? दैट्स नाइस, मतलब ये काफ़ी मिला जुला था। तो क्या था जनता का रिएक्शन फिल्म इमरजेंसी को लेकर, वो हमने आपको दिखाया। हालांकि लखनऊ की जनता का जो रिएक्शन है फिल्म को लेकर वो मिला जुला रहा है। पॉजिटिविटी भी लोगों ने बताई और निगेटिविटी भी बताई, तो हमने आप तक जनता का रिएक्शन पहुंचाया। हालांकि मैंने अब तक फिल्म नहीं देखी है, तो जल्द ही मैं भी इस फिल्म को देखूंगी और आपको बताऊंगी कि फिल्म कैसी है। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम बरुआ के साथ मैं रागिनी सिंह, दीहो हल्ला।